नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे सुबह सवेरे साइंस सीरीज के अगले भाग पर। और साथियों, ये हमारा 13वां भाग है। और साथियों, हम माफ़ी चाहेंगे आज के देरी के लिए। मैं सुबह नहीं कर पाया आज वीडियो साझा, तो चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, अनंत शब्द की सही विधि होगी अनधन अंत, अनधन अंत, अधनंत या अननधनता। तो ये अनधन अंत ही ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप बताइए। पितृह, पितारह, पितराह, पितरह या पितारह। तो पितरह ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत धन ईश। जगत धन ईश, तो यह सही है। देखिए, ता में हलंत लगना चाहिए। कालिदास की रचना रघुवंशम एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक गीत काव्य है, एक महाकाव्य है। तो साथियों, महाकाव्य है। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुणा एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित कर दिया? कालिदास, भभूति, माघ या भास। तो भभूति। अगला प्रश्न हमारा, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? द किशोरीलाल गुप्त और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या कि डॉक्टर लक्ष्मीनारायण वार्ष्णेय और डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो देखिएगा, अगर हम बात करें हिंदी, गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद साथियों, ये आपका सबसे पहले किया है हाँ डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। ठीक है साथियों। और हिंदुई साहित्य का इतिहास करके 1952 में ये लक्ष्मी सागर जो वार्ष्णेय हैं, इन्होंने भी किया है। चलिएगा देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E. के, पादरी एडसिन ग्रीव्स या गारसदातासी या जॉर्ज गेशन। तो पादरी एडसिन ग्रीव्स। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक किसको माना है? कुतुबन, ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद या शायद। तो मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। तो ज्ञान है साथियों। अगला हमारा प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र, हृदयेश, नाभि चक्र या मूलाधार। तो ब्रह्मरंध्र। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। तो तत्सुखी संप्रदाय नहीं है। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सभी क्रम ससंगति हैं। तो साथियों, इसमें आचरण, फिर उपासना, फिर सत्यबोध, फिर सिद्धावस्था। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, नावादास, दादू दयाल। बताइए, भक्ति विवेक। तो साथियों, भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 भाग हैं। अगला प्रश्न हमारा, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो परम सत्ता की। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य हजारी जी ने या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने या मैथिलीशरण गुप्त जी ने? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। सुजान चरित के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन या मतिराम। तो साथियों, सूदन। रीतकाल को कला काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न हमारा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? कोसी, रश्मिरेखा, उर्मिला या कुमकुम? तो कुमकुम है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। तो फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न हमारा, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिलीशरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद या केशवदास। तो निराला। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं? गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, वियोगी हरि या अनूप शर्मा। तो वियोगी हरि।
छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अव्यंजना। अगला है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेव वर्मा ने, स्मितानंदन पंत ने, याज्ञ ने? तो महादेव वर्मा जी ने। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अश्क, निराला, जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध? तो साथियों उपेंद्रनाथ अश्क। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई पुकार? तो साथियों अंधेरे में। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते या नई कविता? तो साथियों तार सप्तक। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे रामप्रसाद निरंजनी, जाजगियर शन, बाबू तोताराम या सदा सुखलाल? तो बाबू तोताराम। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, सर्वार्थता, अर्थ निरपेक्षता? तो अर्थ निरपेक्षता। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन है किसका? आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? तो गिरीश रस्तोगी, कुसुम कुमार, शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा? तो साथियों बताइए, यह साथियों किया है, याद रखना। इसमें साथियों ये दिया नहीं है, वैसे तो ये नाट्यांतर का रूपांतर किया है शीर्षक से नाट्यांतर रंगनाथ की वापसी, ये वैसे श्रीलाल शुक्ल ने किया है। खैर इसमें डाउट है तो साथियों देखते हैं फिर भी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का, स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाजव्यापी संत्रास का? तो साथियों यौन कुंठाओं का। ठेठ हिंदी में उपन्यास किसने लिखा है? निराला, प्रेमचंद प्रसाद या हरिऔध? तो हरिऔध। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर हरिऔध, दिनकर बच्चन या विष्णु प्रभाकर दिनकर? तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर। हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। अगला प्रश्न हमारा। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बहन या विचार भी थी? तो साथियों विचार भी थी। अगला प्रश्न है। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह से है? इंद्रजाल से, आकाशदीप से, प्रतिध्वनि से, आंधी से? तो इंद्रजाल से। सतह से उठता आदमी की विधा है काव्य, कहानी, नाटक या नाट्य काव्य? तो यह कहानी है साथियों। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम है? नीरज सक्सेना, कैलाश सक्सेना, गोपाल दास सक्सेना या प्रभाकर सक्सेना? तो नीरज सक्सेना। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक, प्रहसन, कहानी या गीतिपरक? तो डॉक्टर एक क्या है आपका? नाटक है। देखते हैं अगला हमारा यह किसका है साथियों? नाटक के डॉक्टर, ये विष्णु प्रभाकर जी का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम रंग महल में हलाहल, राजकुमारी या भोजपुर का ठग? तो भोजपुर का ठग। हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, सुदर्शन या डॉक्टर बिलास शर्मा? तो साथियों सुदर्शन। लाल तारा की विधा है रेखाचित्र, संस्मरण, जर्नल या यात्राव्रत? तो लाल तारा क्या है आपका बताइएगा? तो लाल तारा आपका रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। अगला हमारा देखते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी? तो बाजे पायलिया के घुंघरू इसके कौन हैं? तो साथियों ये हैं आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह या भगवान दीन दुबे? तो चंडी प्रसाद सिंह। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज विष्ट या नीलाभ? तो नीलाभ है। बंगदूत नामक
पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या पंडित जुगल किशोर? तो राजा राम मोहन राय। हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? अज्ञेयजी, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेयजी। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद या कि अव्यंजनावाद? तो अनुमानवाद। सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16 11 पर यति और अंत में गुरु और लघु। चंपू के दो भेद हैं विरुद्ध कपालक, विरुद्ध कुलक, विरुद्ध कृज्या या विरुद्ध करंभक? तो विरुद्ध करंभक। चूलिका किसका भेद है? पाली, प्राकृत, अभ्रंश या पारसी? तो प्राकृत का। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना? भामह, कुंतक, विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण, रीति, विभावन व्यापार या प्रतिभा? तो विभावन व्यापार। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? रस ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। तो साथियों पहले रस, फिर अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है बेपथु कैसा अनुभाव है? बेपथु आंगिक, वाचिक, सात्विक या बौद्धिक? तो सात्विक है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? बामन, महिम भट्ट, मम्मट या आनंदवर्धन? बताइएगा। तो साथियों यह है आपका किसने किया है? आचार्य बामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन या अभिनवगुप्त? तो अभिनवगुप्त। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? भामा, राजशेखर, रुइयक या आनंदवर्धन? तो रुइयक। वेणी श्रृंगार नाटक का अंगिरस बताइए। वीर, श्रृंगार, रौद्र या शांत? तो वीर। बीथी क्या है? वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? तो रूपक। वणिक छंदों में किसका विचार है? वर्ण का, मात्रा वर्ण का, मात्रा का, वर्ण की गुरुता का? तो वर्ण का। वह शर इधर गांडीव गुण में भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? असंबद्ध अतिशयोक्ति, संबद्ध अतिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति या अत्यंतिशयोक्ति? तो अक्रमातिशयोक्ति है। तरन तनुजा तट तमाल में बताइए कौन सा अनुप्रास अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा, वृत्त्यानुप्रास? तो ये वृत्त्यानुप्रास ही। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। तो साथियों दोहा का उल्टा जिसे सोरठा कहते हैं, सोरठा है। आरती सैन्य सिंधु में, सुबाड बाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बड़े चलो। तो साथियों इसमें गण बताइए। तो साथियों ये गण है आपका, देखिए जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु। तो देखिए ये वर्णिक छंदों के आधार पर हम इसका ये यमाता राज भानस लगा, तो जमाता है ना, तो जगण है आपका, है ना, तो उसमें कैसा हो जाएगा? यमाता राज भानस लगा, है ना। तो जभान, जभान जो हुआ ना, जभान से माने लघु, दीर्घ, लघु, इसका और उसका रगण है ना, रगण से क्या हो जाएगा? यमाता रा भानस, तो राभान हो जाएगा। यमाता रा भानस, है ना। तो इसमें ये आपका ये हो जाएगा रगण का, कहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दीर्घ, लघु, दीर्घ, है ना, इस तरीके से चलेगा। और अंत में गुरु आ जाएगा, वन एस वन, या ऐसे कह सकते हैं ये लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु, लघु, तो ये रूप चलेगा। तो ये इस तरीके से अंत में एक गुरु आ जाएगा, जिसको हम चलो में ये है ना, ला, तो ये गुरु है, तो ये ए ही हो जाएगा। इसको हम किसी दिन एक वीडियो में पूरा छंद के रूप में समझा देंगे आपको।
चलिएगा देखते हैं। अगला हो जाएगा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम, रावण, दशरथ या पुत्र? तो पुत्र। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? 6, 7, 8, 5? तो 6। हिंदी में भी इन्होंने 6 कारक बता दिए, वैसे संस्कृत में माने जाते हैं। किशोरी वाजपेयी के अनुसार 6 हैं। रावलबेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या कुबलया मालाल निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ? तो साथियों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है, बताइए। देखिए वा द्योष्ठ्य, द्योष्ठ्य स्पर्श भी है, अल्प्राण भी है, घोष भी है और निरुनासिक भी है। ये सही है आपका। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों की वर्गीकृत करने का कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। धूसर किसका पर्याय है? धूसर अश्व का, मेघ का, गर्दभ का, अजा का? तो गर्दभ का। ओबटन शब्द का तत्सम रूप बताइए। ऊर्ध्वतन, अपलेपन, उपलेपन या उर्धतन? तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वतन।